इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाहौर का सबसे यूनिक और सबसे मुनफरिद इफ्तार कम डिनर बुफ़े। एंड ट्रस्ट मी, वो जितना ज़्यादा यूनिक और मुनफरिद है उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी और डिलीशियस है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जूसी चक के इफ्तार कम डिनर बुफ़े की। तो आइए चलते हैं, चल के इसको डीपली चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि वो इफ्तार कम डिनर बुफ़े यूनिक और मुनफरिद क्यों है। एंड फिर उसके साथ साथ मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं, चल के इस इफ्तार कम डिनर बुफ़े को डीपली चेकआउट करते हैं। तो यहाँ से जी हमारा इफ्तार स्पेशल सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं फ्राइड विंग्स विद हनी एंड सिसमी सॉस। एंड ये विंग्स देखने में काफ़ी डिलीशियस और स्पेशल लग रहे हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा ओवर ग्लेज नहीं हुए हुए। एंड इनकी प्रेजेंटेशन और इनका जो टेस्ट है मुझे लगता है वो काफ़ी डिलीशियस होने वाला है। एंड इसके साथ में हमारे पास आ चुका है हमारा ट्रेडिशनल इफ्तार फ्राइड सेक्शन। लाइक इसमें आपको रोल्स भी नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको वेजिटेबल पकौड़ाज भी नज़र आ रहे होंगे और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पोटैटो पकौड़ाज भी मिलेंगे। तो ये हमारा एक वैरायटी ऑफ पकौड़ाज एंड फ्राइड आइटम्स का सेक्शन हमारे पास आ चुका है। और अगर हम आगे इस तरफ चलें तो ये हमारे पास आ चुकी है आप सब लोगों की मोस्ट फेवरेट आइटम। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगी दोनों चीज़ों से मुराद है कि आपको यहाँ पे प्रॉन्स भी मिलेंगे और उसके साथ आपको फिंगर फिश भी मिलेगी। एंड मैं काफ़ी सरप्राइज हो चुका हूँ इस चीज़ को देख करके, यार यहाँ की जो फिंगर फिश का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। लाइक आपको प्रॉपरली एक बड़े साइज़ की फिंगर फिश आपको देखने को नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट जितना एक रोल का साइज़ होता है उतनी ही ये फिंगर फिश है। एंड उसके साथ आपको प्रॉन्स नो डाउट थोड़े से छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एज कम्पेयर टू फिश आप देखें तो वो काफी बड़ी है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्राइज भी मिलेंगे। एंड अगर हम उससे आगे इस तरफ चलें तो ये हमारे पास आ गई है बड़ी ही स्पेशल किस्म की हाका नूडल। लाइक आपने यहाँ पे चाउमीन भी खाए होंगे और उसके साथ साथ आपने ड्रैगन नूडल्स भी ट्राई किए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा हाका नूडल्स। एंड देखने में ये भी बड़ी ही स्पेशल लग रही है। प्रॉपरली इसके अंदर चिकन भी है, इसकी सॉस काफी जबरदस्त लग रही है और उसके साथ साथ जितनी ये थोड़ी सी सोगी नजर आ रही है मुझे लगता है कि उतनी ही ज्यादा ये लजीज होने वाली है। एंड इसके साथ में हमारे पास आ चुकी है एक इटालियन स्पेशल किस्म की डिश एंड इसका नाम है पोलो ऑक्स पोलो चिकन। बेसिकली एक स्टफ चिकन है। आपने घबराना नहीं है कि यार इतना मुश्किल नाम है इसका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार ये देखने में जितनी स्पेशल लग रही है मुझे लगता है कि खाने में भी उतनी ही लजीज होने वाली है। अब आप देखते जाएंगे कितनी यूनिक आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी जो सॉस है वो काफ़ी क्रीमी और थिक लग रही है। तो बेसिकली आप आसान अल्फाज में इसको स्टफ चिकन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पोलो ऑक्स पोलो चिकन। और अगर हम इससे इस तरफ चलें तो ये हमारे पास आ चुके हैं एग फ्राइड राइस। एंड देखने में तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लाइक इसकी प्रेजेंटेशन, फूड की जो फ्रेशनेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और इसके साथ में हमारे पास आ चुका है चिकन मंचूरियन। एंड आप ये देखें कि आपने लाहौर में जितने भी रेस्टोरेंट्स के ऊपर मंचूरियन खाया होगा आपको इस तरह का मंचूरियन नहीं मिलता है। ये जितना देखने में डिफरेंट लग रहा है मुझे लगता है कि इसका टेस्ट भी उतना डिफरेंट होगा। बट एज यू नो गाइस कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसको पर्सनली इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता। एंड इसके साथ में हमारे पास एक और चाइनीज़ ग्रेवी आ गई। यहाँ पे कुछ चीज़ें अल्टरनेटिव डेज के ऊपर चेंज भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चिकन चिली ड्राई। एंड अब यहाँ पे आप खुद मुझे बताएं कि जो मैंने लास्ट वीडियो की थी उसका चिकन चिली ड्राई और इस रेस्टोरेंट का चिकन चिली ड्राई कितना ज़्यादा यूनिक और कितना ज़्यादा डिफरेंट है। एंड यहाँ की जो चीज़ें हैं वो देखने में ही आपको पता चल रही होती है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास आ गई चिकन चिली ड्राई। और उसके साथ अगर हम इस तरफ आएँ तो अगर आप एक डाइट और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे स्पेशल किस्म की सॉर्टेड वेजिटेबल्स। हालांकि सिंपल ये वेजिटेबल्स हैं और उसके साथ जो पोटैटोज हैं वो भी काफ़ी क्रिस्पी और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो वेजीज हैं वो भी देखने में बहुत ही वाइब्रेंट और बड़ी ही स्पेशल लग रही हैं। और उसके साथ में हमारे पास आ चुकी है एक स्पेशल किस्म की पाकिस्तानी आइटम एंड इसका नाम है ट्रेडिशनल बटर चिकन। आसान अल्फाज में आप इसको मखनी हांडी भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये चेक करें कि कितनी स्पेशल लग रही है। और एंड इसमें भी जो एक बटर का अरोमा आ रहा है, बिलीव मी आप उसको वहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इतना स्पेशल किस्म का इसका अरोमा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हमारे पास आ गया इनका ट्रेडिशनल बटर चिकन। एंड इसके साथ आपको नान भी सर्व किए जाते हैं, बट वो आपकी टेबल के ऊपर आपको सर्व किए जाते हैं। और अगर हम इससे लेफ्ट साइड के ऊपर चलें तो आप ये चीज चेक करें, यार इतनी स्पेशल किस्म की यार ये डिश है। आप ये चेक करें इसकी ऊपर से प्रेजेंटेशन कितनी लाजवाब लग रही है। एंड अब मैंने इसके अंदर एक डीप कट लगा दी और अब आप चेक करें, ओए होए होए यार क्या स्पेशल किस्म के ये डेफनी पोटैटोज हैं। बेसिकली ये भी एक इटालियन डिश है। इसमें बेक पोटैटोज हैं और इसके ऊपर जो इन्होंने प्रेजेंटेशन और जो इन्होंने चीज इसके ऊपर पेस्ट ऑन की हुई है एक प्रॉपरली, जब आप मुझे लगता है कि इसको आके यहाँ पे खाएंगे तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते
सकते हैं कितना स्पेशल किस्म का ये डेफनी पोटैटोज़ है। एंड मुझे बताएं कि क्या आपने इससे पहले डेफनी पोटैटोज़ और उसके साथ साथ पोलो ऑक्स, पोलो चिकन और इस तरह की चीज़ों को कहीं पे किसी इफ्तार डिनर बफे में एक्सप्लोर किया है? एंड अगर हम इससे इस तरफ चलें, ये हमारे पास आ गई इस मेन कोर्स की लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम, एंड ये हमारे पास आ चुका है बीफ लजानिया। एंड ये आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये भी देखने में टॉप नॉच लेवल का लग रहा है, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर प्रॉपरली ऑलिव्स हैं, टमाटोज हैं, इसके साथ कैप्सिकम है, और इटसेल्फ आप ये चेक करें कि डीपली ये कितना चीजियस और लजिशियस लग रहा है। और मुझे लगता है कि यार आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑनेस्टली मुझे वो डेफनी पोटैटोज बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं अभी तक। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके सैलेड बार के सेक्शन की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सैलेड बार के सेक्शन में, एंड यहाँ पे जो वैरायटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड ज़रूर है, लेकिन यहाँ के जितने भी सैलड्स हैं वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट है। लाइक इसमें आपको वेल्ड्रोफ सैलड मिलेगा, और उसके साथ साथ आप थाई क्रिस्पी चिकन सैलड मिलेगा, साथ में आपको केसर सैलड मिलेगा, मिक्स्ड बीन सैलड मिलेगा, और उसके साथ आपको क्रीम स्पाइसी पोटैटो सैलड भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके इन स्पेशल किस्म के सैलड्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यार आज के जो सैलड्स हैं ना, ये भी बड़े ही लाजवाब होने वाले हैं। एंड अगर हम इससे ऊपर चलें तो ये हमारे पास चिकन वाइट ब्रेड सैंडविचेस भी हैं, और उसके साथ साथ आपको नीचे जो बाउल्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल हमारे पास चाट भी है, भेलपूरी भी है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रिस्पी किस्म के वॉन्टॉन्स भी मिलेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो सेक्शन में चीज़ पसंद आई, दैट इज़ इनका फ्रेश फ्रूट्स का बॉल। लाइक स्ट्रॉबेरी भी है, इसमें एप्पल भी है, इसमें पाइनएप्पल भी है, एक अच्छी खासी वैरायटी है। एंड मुझे लगता है कि यार इस तरह का सैलड भी आपने कहीं पे ट्राई नहीं किया होगा। और बस अब इंतज़ार है इफ्तारी का। जैसे इफ्तारी होती है इसको मैं टेस्ट करूँगा, और फिर आपको बताऊँगा कि यार इनका सैलड का सेक्शन कितना ज़बरदस्त है। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा ही यूनिक पिज़्ज़ा मिलेगा, उसका नाम है तिक्का दी पोलो पिज़्ज़ा। एंड जैसे ही वो गर्मा गर्म बनकर आता है यहाँ पे रख दिया जाता है, लेकिन अभी आया नहीं है। एंड जैसे ही वो आता है मैं आपके साथ आगे चल के उसको भी शेयर करता हूँ। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन में, एंड ये सेक्शन है डिजर्ट का। एंड देखने में ये नो डाउट बड़ा ही लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ के शेफ ने मुझे बताया कि आज इनके पास लोगों की बुकिंग कम थी। सो वैसे ये काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेशल किस्म का चॉकलेट फाउंटेन नज़र आ रहा है। इसमें आप डिप करें स्ट्रॉबेरी को, केक को, और इसको आप अच्छी तरह इंजॉय करें। और मुझे लगता है कि बच्चों को ये सेक्शन काफ़ी पसंद आने वाला है। और इसके साथ अगर हम नीचे इस तरफ आएँ तो आप ये चेक करेंगे हमारे पास स्पेशल किस्म की ब्रेड पुडिंग आ गई, एंड इसके ऊपर जो इन्होंने कैरेमल सॉस डाली हुई है, मुझे लगता है कि वो फुल टाइम मज़ा करवाने वाली है। एंड इसके साथ में हमारे पास एक बड़ा ही वाइब्रेंट और बड़ा ही स्पेशल किस्म का स्ट्रॉबेरी का कोई डेजर्ट है। लाइक इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन नो डाउट देखने में ये भी लाजवाब लग रहा है। और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे एक वैरायटी नजर आ रही है। लाइक उसमें आपको ऐसे रोटेड डेजर्ट शॉट्स नजर आ रहे हैं, साथ में चॉकलेट बॉन्स हैं, और मिनी कप केक्स भी हैं। तो ये आपने एक ओवरऑल प्रॉपर डेजर्ट का सेक्शन चेकआउट कर लिया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रेस्टोरेंट के थोड़े से शॉट्स दिखाता हूँ, और फिर हम इसको डिटेल में करते हैं रिव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से इफ्तार कम डिनर बुफे लग चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि सारे का सारा मेन्यू जितना भी आपने शुरू में देखा, एक एक चीज़ डिफरेंट है। लाइक कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सिमिलर भी हैं, मतलब उस तरह से मैं नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% जितना भी मेन्यू है ना, काफ़ी यूनिक है और डिफरेंट है। एंड फूड की जो प्रेजेंटेशन और जो गार्निशिंग है, मैं कहता हूँ कि वो अबव द क्लास है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, क्योंकि थोड़ी सी ना गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर मैंने पंखे शंखे बंद करवाए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि भाई आपको वॉइस जो उनसे वो फुल क्रिस्प मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून आ गया। तो खैर शुरू करते सबसे पहले मैं अपने प्रॉन्स, उसके साथ फिंगर फिश और चिप्स भी मिलते हैं आपको, साथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स भी हैं, विंग्स भी हैं। तो सबसे पहले हो जाए प्रॉन्स। प्रॉन्स भाई छोटे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बड़े ही किंग साइज़ के प्रॉन्स हैं, छोटे प्रॉन्स हैं। अब हम करते हैं इसको टेस्ट।
मुझे उम्मीद यही थी कि बस फारिग हो गया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी अभी तक ये फुली फ्रेश है। एंड इसमें जो फ्रेश फ्लेवर्स आ रहे हैं ना चीज़ के, देन इसके बाद इनका जो चिकन है वो ऊपर इसको मैरिनेट किया हुआ है, तो फुली जो फ्लेवर्स आ रहे हैं वो फुल टाइम मज़ा करवा रहे हैं। एंड साथ में हमारे पास आगे हाका नूडल्स, बेसिकली चिकन में बने हुए हैं। आप इनको काइंड ऑफ कह सकते हैं किसी सेंस में कि चिकन चाउमीन, लेकिन चाउमीन खाए हैं वो थोड़े से ना, उसमें कहीं ना कहीं 10 या 5% पानी वाला एलिमेंट होता है। इसमें पानी वाला एलिमेंट नहीं है, लेकिन सोगी सोगी से हैं और फुली मिसाले के साथ ना लोडेड किस्म के, तो इतना मज़ा करवा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं यार। साथ में इनका ग्रिल चिकन स्टेक, इसका यार कलर इतना वाइब्रेंट लग रहा था और प्रेजेंटेशन भी इसकी ज़बरदस्त थी। और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। ईमान से मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताऊँ, यहाँ की जो फूड आइटम्स है ना वो लिमिटेड है ना, कोई 30 या आई गेस 35 होंगी, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो इतना कोई आला है ना, आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि यार ये बस फारिग सी चीज़ है। अभी मैंने चिकन स्टेक ट्राई किया है, मुझे उससे भी ये उम्मीद थी, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले कोई 15-20 मिनट से ना शॉर्ट्स में ले रहा था, तो मुझे था कि शायद यार ये क्या कहते हैं कि हार्ड हो जाएगी, लेकिन स्टिल वो अभी तक ये सुपर। सो जी हमारा हो गया ओवरऑल मेन कोर्स, उसमें एपिटाइज़र भी था, उसमें मेन कोर्स भी था, मोस्टली जो चीज़ें थी वो मेन कोर्स की ही थी।
और अब हम चलते हैं अपने डिज़र्ट सेक्शन की तरफ। लेकिन आपको पता है कि रियल फूडी जाते जाते इसको टेस्ट ज़रूर करेगा लेकिन शेयर नहीं करेगा। एंड वहाँ पे भी आपने देखा कि वैरायटी लिमिटेड ज़रूर है लेकिन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाली हैं। तो आप वहाँ पे जाके अपनी क्या कहते हैं कि फाउंटेन चॉकलेट्स को ट्राई कर सकते हैं, साथ में कुछ स्ट्रॉबेरी के मूसेस या इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो वहाँ के जो शेफ़ थे मुझे बता रहे थे कि आज हमारे पास जो लोग हैं वो थोड़ी सी बुकिंग कम है एंड इस वजह से आपको ये छोटा सा लग रहा है डेजर्ट का सेक्शन, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। सो यस, अब वो ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो खैर आइए मैं आपको बताता हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और फिर सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फूड ऑफ क्वालिटी की। या टू बी ऑनेस्ट इस तरह का जो फूड है मुझे नहीं लगता कि पूरे लाहौर में शायद आपको इस तरह का मेन्यू मिले, क्योंकि यहाँ का मेन्यू जितना ज़्यादा यूनिक है उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी है। लाइक इसमें थाई सैलड्स हैं, इटालियन सैलड्स हैं, इटालियन वैसे मेन कोर्स में काफ़ी चीज़ें हैं लाइक डेफनी पोटैटोज़। यार इतने कोई आला वो पोटैटोज़ थे और मैं डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वाकई में लाहौर में रहते हुए यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट सा मेन्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं इफ्तार कम डिनर बुफे में, तो आप यहाँ की डिनर बुफे को मस्ट कंसीडर करें। बेसिकली मैं बात करूँ जूसी चक की, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ इनकी लिबर्टी वाली ब्रांच पे। बेसिकली हुसैन चौक के बिल्कुल साथ में ये लोकेटेड है और बाकी इनकी और भी ब्रांचेज हैं लेकिन उनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो आपको इस तरह का जो फूड है वो फ़िलहाल तो यहीं से मिलेगा एंड बाकी का मुझे खुद आइडिया नहीं है। और बाकी अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग्स की बात करूँ, जो टाइमिंग्स हैं वो इफ्तार से टिल 8:30 PM तक हैं और ये 7 डेज़ इन अ वीक होता है। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जो प्राइस है वो 2399 रुपीज़ है, मतलब कि 2399 रुपये आपने पे करने हैं, लेकिन उसके साथ टैक्स भी है। अगर आप कार्ड के ऊपर पैसे पे करेंगे तो 5% टैक्स चार्ज किया जाएगा और अगर आप क्या कहते हैं कैश के ऊपर पैसे पे करेंगे तो फिर आप 16% जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बच्चों की बात करूँ तो जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो 5 से 10 साल तक के उनके हाफ चार्जेस हैं और जो 10 से अबव हैं उनके प्रॉपर फुल चार्जेस हैं। सो वंस अगेन टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ का फूड पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक यहाँ पे जितनी भी फूड ऑफ आइटम्स थी, अगर मैं यहाँ पे आपको सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूँ तो यहाँ का मेन्यू ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई बारबेक्यू, कोई देसी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अगर तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो तब तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो यार लाहौर में रहते हुए एक ज़रा हटकर और यूनिक किस्म की जो चीज़ें हैं ना उनको एक्सप्लोर आउट करना चाहते हैं। बाकी ऐसा अगर यहाँ पे एम्बियंस की बात करूँ तो आपको इंडोर सेटिंग भी मिलती है और आउटडोर सेटिंग भी मिलती है। सो अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, कोई गेट टुगेदर करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। कि यहाँ की जो लोकेशन है एज ऑलवेज वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दी है, आप उसको फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग करवानी है, कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा तो रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, आप यहाँ पे इनको फ़ोन करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं एंड ये आपके मैसेजेस और आपकी क्वेरीज का काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप शुरू से वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही चुके हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार सब्सक्राइब का बटन नीचे है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड जरा मुझे कमेंट्स में बताएं कि यार ये मेरी जो शर्ट है इसका कलर कैसा आपको लग रहा है। बाकी इस फूड को मैं स्पून से ट्राई करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। एंड तब तक के लिए टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।